चित्त को हम किस रूप में देख सकते हैं या चित्त की क्या महत्ता है? चित्त का संबंध सीधे इंद्रियों से होता है और इंद्रियां जो दो तरह का काम करती है, एक एफरेंट नर्व्स हैं संज्ञावाही, दूसरा इफरेंट नर्व्स हैं आज्ञावाही। मैंने एक तो बाहर से तन्मात्रों को या जो बाहर की जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे वो ग्रहण करती हैं उनके तरंगों को। जैसे हमारे आँख पर जब कोई किसी चीज़ की रोशनी पड़ी, कोई वस्तु रखी हुई है, आम का फल है, वो हमारे आँख पर जब उसकी रोशनी पड़ी तो हमने देखा कि ये आम है, तो ये सेंसरी नर्व के द्वारा हम इसको प्रकट करते हैं। लेकिन उसके बाद हमें इच्छा हुई कि हम आम को खाएं, तो उस आम के पास गए, इसमें पैर का उपयोग हुआ। ये हमारा कहिए कि आज्ञावाही नाड़ी के द्वारा ये काम होता है। तो पैर जो ये कर्मेंद्रिय है, इसका उपयोग हुआ वहाँ, और वहाँ जा कर के फिर हमने आम खाया, इसमें जिह्वा का उपयोग होगा, उसका रस का हमने आनंद लिया। तो इसीलिए ये जो चित्त है, इस चित्त में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। खास करके जो आम का जो रूप बना, जो हमने खाया तो हमें जो उसका स्वाद महसूस हुआ, ये सब जो क्रियाएं हैं ये चित्त के अंतर्गत होती हैं। तो इसीलिए हमको साधना करने में जो चित्त की भूमिका ये है कि जो आँख बंद रहता है, लेकिन जो हमारे भीतर अनुभूतियाँ हैं, जो पहले के जितने विचार हैं, जो दुनिया का जो कुछ हमने देखा है, वे सभी चित्त के भीतर प्रकट होने लगते हैं। तो इस पंचभूतात्मक जगत से, बाहरी दुनिया से मन को खींच लेना पड़ता है। तो मन से जब जब हम सोचेंगे कि दुनिया है ही नहीं, तो फिर चित्त में कोई तरंग आएगी नहीं बाहरी दुनिया की, और इस तरह से हमारे मन की चंचलता वहाँ स्थिर रहेगी, सक्रिय नहीं रहेगी, और ध्यान क्रिया हमारी आसानी से हो जाएगी। इसलिए चित्त की भूमिका यही है कि जो भी उसके भीतर बाहरी दुनिया की जो बातें आती हैं, उन सबों से हम अपने मन को बाहर कर देते हैं, मन को हटा देते हैं, और फिर उसके बाद आगे की साधना में हम साधना की आगे की जो क्रिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चित्त का यही महत्व है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो चित्त है वही हमारे विषय का ध्यान भी करती है। चित्त जो है, चित्त का असल में जो भी हम विषय को रखते हैं ना, चित्त वही विषय बन जाता है। माने हम तब तक उस किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं ठीक से, जब तक कि चित्त उसका रूप, रंग या शब्द, स्पर्श, जितने भी इसमें 5 तन्मात्र हैं, जब तक उसको ग्रहण नहीं करता है, हमें उस चीज की कोई जानकारी, अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए चित्त का मतलब है ऑब्जेक्टिवेटेड माइंड। जो ऑब्जेक्ट है वही रूप ले लेता है। जैसे मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि कोई सुन रहा है, आवाज सुन रहा है, और उसको लगा कि हारमोनियम का है, तो ये हारमोनियम की जो शब्द तरंग है ना, एक तो शब्द तरंग आई हमारे कान के द्वारा, ये सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, और चित्त जो है उसने देखा कि ये शब्द तो इस तरह के वाद्य यंत्र से आती है, तो चित्त ही जो है सो हारमोनियम का रूप बन गया। तो फिर हमको ये लगा कि यह हारमोनियम की आवाज है। इसलिए चित्त स्वयं ही विषय का रूप ले लेता है, तब जाकर के उस चीज की हमको अनुभूति होती है या उससे मन जुड़ता है। अगर चित्त में वो विषय नहीं आ पाया, जैसे कोई क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे और उसका मन उस वक्त चला गया खेल के मैदान में,
फुटबॉल मैच कहीं हो रहा है, वो उसके बारे में सोचने लगा, तो उसका चित्त जो है फुटबॉल का, उस मैच का, उसके बारे में सोच रहा है। तो जो यहाँ से जो शब्द आ रही है, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो चित्त नहीं ग्रहण कर पाएगा। इसीलिए उतनी देर तक, जितनी देर तक वो फुटबॉल के मैच के बारे में सोचता रहा, जो एक नया विषय उसके लिए हुआ, तो जो विषय उसको ग्रहण करना चाहिए था पढ़ाई में, उसे नहीं ग्रहण कर सका। इसलिए जब तक वह विषय चित्त ग्रहण नहीं करता है, तब तक उस व्यक्ति को उस वस्तु की अनुभूति, उसका सेंसेशन, परसेप्शन, कंसेप्शन, ये तीनों में कोई भी चीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए विषय को ग्रहण करना जरूरी है। और जब हम साधना करते हैं तो इसी से विषय मुक्त कर देते हैं चित्त को, कि कोई विषय नहीं रहे, ताकि ईश्वर ही मन के विषय हो जाए और कोई दूसरा विषय नहीं आए। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि चित्त जो है वो हमारा आईना है, बाहर की वस्तुओं का थर्ड आई है, जिसका रिफ्लेक्शन उस चित्त पे पड़ता है। चित्त जो है रिफ्लेक्टिंग प्लेट है। आईना तो हम एग्जैक्ट आईना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इमेजिनरी वर्ल्ड का एक आईना हो सकता है। इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है चित्त में। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो हमें उस चीज का अनुभव होता है, क्योंकि आईना में तो क्या है कि रिफ्लेक्ट भी होता है, और कोई चीज अगर उसमें प्रवेश कर गई तो, या जैसे अंधकार है तो आईना में आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन चित्त तो यहाँ पर आंख बंद किए हुए हैं, फिर भी आपके भीतर में सारी चीजें दिखाई दे रही। तो लेकिन इस जो क्लियर परसेप्शन और पहले तो सेंसेशन जरूरी है कि वहां से तरंग आए, फिर उसके बाद मन अपने अंदरूनी, कहिए कि मैकेनिज्म से वो करता है कि नहीं, ये हारमोनियम की आवाज है, ये तबले की नहीं है, ढोलक की नहीं है, तो उसे परसेप्शन होता है। और जब एकदम कंफर्म हो गए कि हाँ ये हारमोनियम की यहाँ आवाज है, तो ये कंसेप्शन होता है। तो ये तीनों चीजें चित्त की जो होती हैं, उसको एग्जैक्ट हम आईना नहीं कर सकते, लेकिन रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, जरूर रिफ्लेक्ट इस पर होती है, और इसीलिए तभी हमें विषय का ज्ञान होता है। और जो महत्त्व है, इसकी क्या उपयोगिता है साधना जगत में? महत्त्व की, हाँ, महत्त्व ये प्योर आई फीलिंग है। इसमें यह है कि जो हमारा महसूस होता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, जिसका नाम, जो भी नाम ले ले, राम स्वरूप है। तो यह जो एक राम स्वरूप के साथ जो हमारी आइडेंटिटी है, कोई राम स्वरूप जब बोलता है तो मेरा ध्यान उधर चला जाता है। तो ये मैं हूँ के कारण ही ये होता है। तो इस मैं हूँ को जब हम ये मैं हूँ सोचने लगता है कि मैं राम स्वरूप नहीं, मैं तो परम ब्रह्म हूँ, मैं तो परम सत्ता हूँ, मैं अनंत हूँ। तो इससे क्या है कि ये जो हमारा मैं हूँ का जो भाव है, ये धीरे धीरे विराट मैं की तरफ, ये क्षुद्र मन से राम स्वरूप से वो परम पुरुष की तरफ, परमात्मा की तरफ उसकी गति होने लगती है। और इसीलिए एक एक चित्ताणु जो है इसका, एक तो प्लाज्मिक स्टफ जो है, जो सेल्स हैं, वो सब उसी में कॉस्मिक वाइब्रेशन में, कॉस्मिक आइडिएशन में वो कन्वर्ट होते चले जाते हैं। इसलिए वो आदमी ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय भाव में आने लगता है। कोई भी काम करता है तो ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर की स्मृति उसके अंदर बनी रहती है। इसीलिए जो मैं हूँ है, इस मैं हूँ को, अणु मैं हूँ को विराट मैं हूँ में, मन ईश्वरीय मन में, भूमा मन में इसको कन्वर्ट करना, यही हमारी साधना का मुख्य प्रयास होता है। ये मैं हूँ अणु नहीं रह जाए, क्षुद्र नहीं रह जाए, वैयष्टिक नहीं रह जाए, ये अनंत हो जाए।
ये धीमा हो जाए, ये भूमिका महत्त्व को निर्वाह करनी होती है। तो मनुष्य जब साधना नहीं करता है तो वो अहम तत्व में रहता है, अब बाद में वो महत्व तत्व में प्रतिष्ठित होता है। हाँ, मैंने अहम तत्व में तो क्रियात्मक तो वही है, क्रिया करने की जो प्रेरणा है अहम तत्व से ही होती है। तो इसीलिए जब साधना नहीं करता है तो ये तीनों ही सक्रिय रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ भी उसका रहता है कि मैं राम स्वरूप हूँ और मैं भात खा रहा हूँ। तो ये तीनों ही सक्रिय रहते हैं, चेतन मन में तीनों सक्रिय रहते हैं। और अवचेतन मन में जो है ये सक्रियता जो पहले की जो हमारे अनुभूत विषय हैं उनके द्वारा होती है, क्योंकि उस वक्त तो मैं सोया हुआ हूँ, तो जो सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय है या सूक्ष्म मन जो सक्रिय है वो पहले की जो तरंगे हैं हमारे मन के भीतर में, वही हमारे चाहे किसी विकार के कारण, पेट की गड़बड़ी के कारण या अन्य पुराने संस्कारों के कारण वो जो है उभरती है, और वो अहम तत्व के द्वारा ही वह चित्त जो है नए नए रूप लेते जाता है और तब हमको स्वप्न दिखाई देता है। तो रूप लेने का काम चित्त ही करता है, और अहम तत्व से हमें अपनी क्रिया करने का बोध होता है कि मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो क्या है कि कोई जगह भी हुआ है और उसके सामने से एक बारात बैंड बाजा बजाते हुए चले गए, लेकिन वह क्योंकि ध्यान मग्न था, कुछ पढ़ाई में कुछ विषय अपने कोर्स के बातों में सिलेबस में इतना डूबा हुआ था कि उस बारात के जाने का, बैंड बाजा के जाने का उसको जरा भी आभास नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है, उसका कॉन्शियस माइंड जो है सब कॉन्शियसली मन इनएक्टिव था। नसें नाड़ियाँ ठीक है उसकी, वो जो आवाज आ रही थी, आंख उसका देखने में सक्षम था, कान सुनने में सक्षम था, लेकिन फिर भी उस वक्त उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं था। इसीलिए वो तरंगों को ग्रहण नहीं कर सका, और जो पढ़ रहा था, सोच रहा था, वही तरंगे उसके मन में सक्रिय रही। इसलिए ये जो भूमिकाएं हैं ये तीनों एक साथ रहती हैं, लेकिन चित्त को जितना हम स्थिर करते जाते हैं बाहरी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से और इंटरनल ऑब्जेक्ट से, दोनों ही से, तो वो धीरे धीरे चित्त अहम तत्व की तरफ चलता है। और फिर अहम तत्व भी जितना और गहन साधना होती है, जितना और गहन ध्यान होता है, तो अहम तत्व माने कर्तृत्व का भाव भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, और मैं ही का भाव जो है सो प्रकट होने लगता है। तो इसीलिए जब आदमी फिजिकली एक्टिव है तो उसमें निश्चित रूप से चित्त तो सबसे ज़्यादा सक्रिय चित्त ही रहता है, अहम तत्व से कम, महत्त्व और भी कम रहता है। तो चित्त इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब भी हम कोई भी सांसारिक क्रिया करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, तो उसमें चित्त की भूमिका सबसे ज़्यादा है। और अहम तत्व, जब चित्त की भूमिका थोड़ी शांत होती है तब अहम तत्व ज़्यादा हमको स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर वैराग्य आ गया तो उसमें महत तत्व की प्रधानता ज्यादा रहेगी, अहम तत्व की प्रधानता कम रहेगी, अवश्य। है ना? यानी हाँ, ठीक है। वैराग्य का मतलब ही है कि वो बाहरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके माइंड पे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बाहरी ऑब्जेक्ट्स इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि चित्त वहाँ निष्क्रिय हो गया। और इफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए वो कुछ दिखाई देना, कुछ सुनना, या इस तरह की जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का काम है, ये सब भी बिल्कुल निष्क्रियता की स्थिति में आ जाता है। तो मैं हूँ वहाँ पर एकदम स्पष्ट होता है फिर। तो इसीलिए ये जो वैराग्य है, वैराग्य विशेष करके जो विज्ञानमय कोश है, वहाँ पर विवेक, वैराग्य, ज्ञान, ये सब चीजें वहाँ पर
हमारी विकसित रूप में दिखाई देने लगती है, जब हमारा विज्ञानमय कोष पुष्ट होता है। ये भी कारण मन के अंतर्गत ही है। तो इसलिए ये बहुत ऊंची अवस्था है मन की, वैराग्य की, कि दुनिया में है लेकिन दुनिया हमें प्रभावित नहीं कर रही है, हम दुनिया में हैं, दुनिया हमारे अंदर नहीं है। तो इसीलिए निश्चित रूप से मैं ही तो है ही, और अहम तक तो बहुत कम रहता है, क्योंकि कुछ न कुछ तो सेंसेशन होता रहता है, मैं हूँ का भाव तो रहता है, लेकिन अहम तक तो बहुत ही कम प्रभावशील रहता है उसमें। महत्व तो ही ज्यादा सक्रिय है इसमें। ठीक है आचार्य जी, नमस्कार। अगर और किसी को भी प्रश्न है किसी से इससे संबंधित, तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई और इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो। हमें लगता है कि आगे नमस्कार। हाँ 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 हाँ, मेरे मन में बहुत ज्यादा आशंका रहता है दादा, और काफी चलता रहती है, और कुछ कुछ प्रश्न उठते रहता है बार बार। बोलिए, जरूर जिज्ञासा बोलिए। है। हाँ, एक नन मार्गी वाला जिज्ञासा है दादा। तो नन मार्गी वाला जिज्ञासा क्या है ना, बाबा का जो लीला है उसको बार बार हम खंगालते रहते हैं, इसीलिए जो है ना, माने इतना कंफ्यूजन रहता है। बात फैक्ट ये है ना, कुछ कुछ हम सोचते रहते हैं, हर एक बाबा का लीला पर एनालिसिस के लिए बाबा जब न्याय प्रक्रिया में हमारा जो इतना दिन लगा दिए जेल में, उस समय में और काम कर सकते थे ना 5 साल के अंदर में, जो उतना दिन फास्टिंग भी रहे। तो उस प्रक्रिया को आसान करने का उपाय बाबा किए नहीं। ये मेरा एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो सकता है। मैंने बाबा 7 साल जेल में रहे, वो जेल में नहीं रह करके बाहर ही रह करके कुछ संगठन का काम वगैरह देखते रहते, यही प्रश्न है ना? जी जी जी, मेरा यही प्रश्न है कि बाहर में रह करके, और मैंने उस समय जो जेल में रह करके किए, हमको लगता है उस समय का सदुपयोग जो है हो सकता था बाबा के पास थी, चूंकि स्वयं परम पुरुष अगर हमारे तारक ब्रह्म आए हैं, हाँ, तो धरती पर तो उनको और समय का जो है ना, हमको लग रहा है सदुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो वही जाने उनका लीला। तो उनका लीला में यही कंफ्यूजन हम हैं कि 7 साल जेल में रह करके जो लीला दिखाए, तो उस लीला का सदुपयोग जेल में रह करके, बाहर रह करके और मैक्सिमम सदुपयोग हो सकता था क्या? लीला में उसकी या आवश्यकता न्याय प्रक्रिया को सरल करने का ये वो जेल गए तो अपनी इच्छा से गए, ये नहीं कि कोई ऐसी मजबूरी थी कि वो जाते ही। जी दादा। जब भगवान है, जी जी भगवान है, जी तो जी जी उन्होंने जेल जाने का जब सोचा कि जेल जाऊं मैं, तभी गए। और जेल जाने की भी कुछ उपयोगिता सोचा उन्होंने, कि जो काम जेल में रह के संभव था, वो काम बाहर रह के नहीं संभव था। जैसे अब जेल में गए, तो क्या है कि हम लोगों पर, जिन लोगों ने देखा कि बाबा जेल गए, तो यह मैंने तो हमारे गुरु समाज जेल गए, और अगर कभी हमें भी जेल जाना पड़ा तो जी हम भी इसके लिए तैयार हैं। एक मानसिकता ये तैयार हुई, उसमें एक संघर्ष की मानसिकता तैयार हुई कि पाप शक्ति से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो भी संघर्ष करना है उसके लिए तैयार रहना है। वो जेल में रह कर बाहर रह के नहीं सिखाया जा सकता था। जेल में रहे, जहर को उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद बहुत तरह की असुविधाएं जेल में हुई। तो इसीलिए उनके शिष्यों के ऊपर इसका बहुत जबरदस्त मानसिक प्रभाव पड़ा कि कोई भी कष्ट, जब हमारे गुरु इन कष्टों को सहन किए और उन्होंने स्वेच्छा से सब कुछ सारे
रिद्धियां सिद्धियां होते हुए किया, तो हम भी किसी तरह की नपुंसकता को, किसी भी तरह के निष्क्रियता को, किसी भी तरह के भय को, ग्लानि को, कुंठा को, ये सब चीजें जो हमारे मन को आगे बढ़ने से रोकती हैं, ये हमारे मन को रोक नहीं सकेंगी। यह एक बहुत बड़ा हमारी मानसिकता को गढ़ने में, उनके जेल जाने में सहायक हुआ। नहीं तो उनको, जैसे श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ, हाँ, और तो वो जेल में रहे नहीं ना। जन्म जेल में ही नहीं हुआ, बल्कि वो 8वां